उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। हरीश जी, मेरा एक शो है केदार टू काशी, जिसमें केदार से हम यात्रा करते हुए निकले हैं, हरिद्वार से होते हुए अब आपके पास आए हैं और फिर आगे उत्तर प्रदेश में काशी तक जाएंगे। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि केदार को लेकर जो काम हो रहा है उससे उत्तराखंड खुश है, आप लोगों को भी आनंद आ रहा है? जी बिल्कुल आनंद आ रहा है और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमको भगवान केदार और केदारपुरी की सेवा का अवसर मिला और आज जिस भव्यतम रूप में केदारपुरी विद्यमान है, भगवान केदार के आशीर्वाद से उस काम को हमारी सरकार ही संपन्न कर पाई। उसको वो भव्य रूप देने में हमारी सरकार को काम करने का अवसर मिला। केदार से काशी तक आपने बहुत अच्छी टाइटल छांटी है। ये तो शिव के दोनों प्रिय स्थान हैं, दोनों देखो भगवान शिव साक्षात रूप में विद्यमान है। मोदी जी कहते हैं कि केदार का जीर्णोद्धार, उसका विकास का काम बीजेपी ने शुरू किया, उन्होंने शुरू किया और उसको पूरा करके जाएंगे। ये इतना ही बड़ा असत्य है, जितना बड़ा असत्य हर खाते में 15 लाख पहुंचना है। जो भी काम हुआ वहाँ सब कांग्रेस के सरकार के समय में हुआ। यहाँ तो केवल कुछ बोर्ड बदले गए, हमारे नाम के बोर्ड हटाए गए, नए बोर्ड चिपकाए गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की आज्ञा से ऐसा हुआ, उनकी मनोभावना ठीक है, मैं उनकी मनोभावना जो केदारनाथ जी के लिए है उसको प्रणाम करता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक लोभ के कारण वो सत्य को स्वीकार करने से मुकर, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। सत्यता यह है कि वहाँ जो भी काम हुआ वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में 2014, 15, 16 में हुआ। सड़क हम क्योंकि घूम रहे थे तो लोगों ने बताया कि सड़कें बनी हैं, रेल परियोजना आई है और बीजेपी तो यही कह रही है कि बीजेपी का है, ये सब काम बीजेपी ने करवाया है। उससे पहले तो गांव-गांव तक पहुंचने में, तीर्थ स्थान तक पहुंचने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि सड़क के सुधार मार्ग का काम जो है पूरा भाजपा के समय में हो रहा है, इस समय उनका कार्यकाल है, मगर इसका जो प्रोजेक्ट था डीपीआर थी वो मेरे समय में बनी और इस प्रोजेक्ट की 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग के प्रोजेक्ट की जब लोकस्तोत्रन प्रधानमंत्री ने किया तो उसकी अध्यक्षता मैंने की है। गडकरी जी उस पर होस्ट थे उस समारोह के। तो ये अपने आप में तथ्य है कि इसमें कांग्रेस का योगदान है। नक्शा सब चीज़ हमने बनाया, सब वो हुआ, ठीक है। अब बाद में आपकी सरकार आई, आपने उसको ख़त्म नहीं किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और वही स्थिति जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे मार्ग की है। ये रेलवे मार्ग का शिलान्यास सोनिया जी के नाम से हुआ और एक एंटनी आए थे और नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने समाहित किया था, नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत हुआ। इसमें रेलवे से कोई लगना ही नहीं, केंद्र सरकार के पैसे से लगा। इसके लिए और दोनों के लिए हमारी सरकार पैसा टनकपुर बागेश्वर के लिए निकाल करके गई। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक दिन में पूरे नहीं होते हैं। मोदी जी की सरकार भी चली जाएगी 2024 में, उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरे हो रहे होंगे। तो क्या उस समय का प्रधानमंत्री ये दावा करेगा ये मैंने बनाया? जी, वैसे तो रावत जी, परंपरा आपके यहाँ यही रही है उत्तराखंड में कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। लेकिन जब मेरी मुख्यमंत्री से बात हो रही थी धामी साहब से, तो कह रहे थे कि देखिए मोदी जी जब से आए हैं तब से ये परंपरा पूरे देश भर में टूट गई है और इस बार उत्तराखंड में भी टूट रही है। मैं नहीं कहता कि जैसे केरल में टूट गई, लेकिन भाजपा को तो लाभ नहीं मिला और उत्तराखंड में ये नहीं टूटेगी। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं, परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि 5 साल हम ठगे गए, विशुद्ध रूप से ठगे गए। उत्तराखंड का जनमानस बहुत आहत है। जी सर, क्या राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व ये सब है कहीं उत्तराखंड में? क्या ये कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें जो लोग मोदी जी से सहमत नहीं हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है?
मोदी जी से सहमत रहूँगा तो सारे देश के अंदर प्रतिशत जो है 40 के आसपास है, तो इसका मतलब है 60% के आसपास लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी नहीं है। जिसने मोदी जी के खिलाफ वोट किया, भाजपा तो ये सिखाती है ना कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये हिंदू नहीं है। हरिद्वार, जबकि कोई भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में हिंदू प्रीडोमिनेंट कम्युनिटी है, धर्म है और बड़ी संख्या में है, और कई राज्यों के अंदर तो जो है मुसलमानों का अस्तित्व बहुत ही कम है। राजस्थान है, अब क्या वहाँ की सरकार को आप हिंदू नहीं मानेंगे, हिंदू से जुड़ी हुई नहीं मानेंगे? ने? और पंजाब में बीजेपी है ही नहीं, तो क्या ये मान लिया जाए कि वहाँ हिंदू नहीं है? तो वहाँ भी हिंदू है, वहाँ का हिंदू कांग्रेस को के साथ खड़ा है। देखिए, भाजपा जो एक नैरेटिव बना रही है कि जो भाजपा कहे और भाजपा के साथ है वही राष्ट्रवादी है और वही हिंदू है, तो ये खतरनाक है। यही हिंदुत्व है। हम इस हिंदुत्व के खिलाफ हैं। आपका वाला हिंदुत्व कौन सा है? हमारा हिंदू वो है जो विवेकानंद जी ने शिकागो में परिभाषा दी। उन्होंने कहा ये सनातन धर्म ही जो है हिंदू है, और ये जो है कहाँ से निकला कहाँ तक जाएगा, अनंतकालीन यात्रा है इसकी, एक गंगा की तरीके से अविरल है, अविचल है, और ये सबको समेटने वाली विचारधारा है, सबको अंगीकार करती है। जो भी आया वो इसका होकर के रह गया, ऐसी विचारधारा है, वो हिंदू है। और उन्होंने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारी धारणा है हमारे धर्म की, और सर्वधर्म समभाव, हम सभी को एक भाव से देखते हैं। तो जो विवेकानंद जी ने हिंदू की परिभाषा शिकागो में दी, हम उस हिंदू को जानते हैं। हम उस हिंदू को नहीं पहचानते जो है जिस हिंदू की परिभाषा अशोक रोड में भाजपा के दफ्तर से निकलती है। ठीक है सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है? आपके वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। आप गए थे पंजाब से लौट के आए, समझ में आया कुछ हिंदू और हिंदुत्व क्या है? जो माँ से निकलता है वो मातृत्व है, जो पिता से निकलता है वो पितृत्व है। ये कहाँ से निकले हैं ये बताएं ना। यदि मान लिया जिस तरीके से भाजपा परिभाषित करती है कि हिंदुत्व से हिंदू है, ये उल्टा परिभाषित करते हैं। हम कहते हैं हिंदू से हिंदुत्व हो सकता है, मतलब दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों अलग अलग है। एक तत्व है, निकला हुआ अक्ष है, एक माँ है, दूसरी संतान है। तो दोनों अच्छे हैं कि नहीं है? दोनों एक दूसरे, संतान कुसंतान भी हो सकती है, लेकिन माँ तो कुमाता नहीं होती है। ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, माता कुमाता न हो, कभी माँ कुमाता हो ही नहीं सकती है। तो संतों से बात हो रही थी मेरी हरिद्वार में। हिंदू है, महानता, महान शब्द है, उस पर हम सबको फक्र है। मगर हिंदुत्व जो है एक राजनीतिक अस्त्र है बीजेपी का, उस अस्त्र से हम सहमत नहीं। संतों से बात हो रही थी मेरी हरिद्वार में, और संतों ने कहा कि देखिए, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम हिंदुत्व को जगाएंगे, हम हिंदुओं को आगे लेकर आएंगे, और ये काम तभी हो सकता है जब मोदी रहें, योगी रहें। देखिए, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे, संत लोग, कि सबको जब तक समेट करके नहीं चलेंगे न हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, न हिंदुस्तान रह पाएगा, न महान बन पाएंगे। तो ये सोचने वाले भी लोग हैं। धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं। एक भाजपा की धारा है जिसको ये घोट करके पिलाया गया है कि तुम दूसरे से नफरत करो। एक धारा वो है जो कहती है नहीं, सबको समाविष्ट करके चलेंगे। गंगा से निकली हुई नहर पर कोई कब्जा कर सकता है, लेकिन गंगा पर नहीं कर सकता। गंगा के पानी से तो मुसलमान वजू करेगा, हिंदू आचमन करेगा, और गंगा माँ दोनों को आशीर्वाद देगी। तो हिंदू है ना। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल आ गए, बहुत सारे वादे किए, मुफ्त में देंगे बिजली, मुफ्त में भत्ता देंगे, रोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद उन्होंने रोजगार का वादा कर दिया। आपने कहा कि वो अपने आप को वोट कटवा ना कहें।
हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, अब हम थोड़ी कह रहे हैं। भाई देखो, जब तक आप उत्तराखंड को समझेंगे नहीं, डांडे कांडे गाड़ गधेरों को, हाँ, तो जो उनके साथ लोग हैं उनको पहले समझना चाहिए राज्य को, तो उसके बाद केजरीवाल जी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना चाहिए। तो लोग अभी तो डांडे कांडे गाड़ गधेरे उत्तराखंड की विशेषताओं को समझे नहीं है। दिल्ली में और उत्तराखंड में धरती आसमान का अंतर है, केवल भौगोलिक सीमा का अंतर नहीं है, इसमें अंतर व्यवहार, स्वभाव का, धरती के, उसका, सब चीज़ों का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि अरविंद केजरीवाल के आने से ऐसा लग रहा है क्या कि मामला त्रिकोणीय हो गया है? डंट अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो क्या आपको करेंगे या बीजेपी को करेंगे? बीजेपी का एक कैडर बेस्ड वोट बैंक है, अरविंद केजरीवाल कैडर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। हाँ? लेकिन वो स्पेस बन नहीं पाएगा, अभी उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि लगन के साथ 5-1 साल काम करेंगे तो हो सकता है कुछ स्पेस बन जाए। यहाँ सीधे सीधे कांग्रेस। जी सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुसलमान कार्ड ओवैसी कहते हैं कि खेला जा रहा है, उसका असर क्या उत्तराखंड में कहीं पर दिखाई देता है? क्योंकि जब मैं घूम रहा था तो बहुत सारे इलाके में लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में। देखिए, ऐसा नहीं है। जो जनसंख्या की वृद्धि दर है बल्कि उत्तराखंड में कम है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। और ये सत्यता है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी, जॉब्स की, दूसरी चीज़ों की देख करके उत्तराखंड में आते हैं। मुसलमानों तक सीमित नहीं है, वो सभी धर्मों तक सीमित है। तो इसलिए ये कहना कि उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, मैं समझता हूँ बहुत तर्कसंगत नहीं है। ये लोगों को एक कन्फ्यूज़न फैलाने का वो है। ये ना, यहाँ 92% हिंदू है, तो बड़ा मुश्किल काम ये हो रहा है कि ये मैं अजीब सी चीज़ देख रहा हूँ कि पहली बार देख रहा हूँ कि बहुमत को अल्पमत से डराया जा रहा है। हिंदू जो आक्रांताओं से भयभीत नहीं हुआ, जो है शक्तिशाली साम्राज्यों से भयभीत नहीं हुआ और एक अविरल धारा की तरीके से चलता रहा और जो आया उसको अपने आवेश में लपेट करके उसको सम्मिलित कर लिया, उस हिंदू धारा को जो है डराया जा रहा है। इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। हरीश रावत जी नाराज चल रहे थे, नाराजगी दूर करने गए थे पंजाब में और वापस आए थे तो खुद ही नाराज चल रहे थे। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? हरीश रावत जी खुश हैं? क्या आने वाले वक्त में ये प्रदेश अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को देखेगी? देखिए, कुछ बातें मैंने कही, वो नाराजगी नहीं थी, उसको आप कह सकते हैं कि अलार्म बेल थी कि भाई ये स्थितियां हो रही हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मेरा दायित्व था सबसे सीनियर कांग्रेसमैन होने के नाते कि मैं इस बात को क्लियर करूं करके, और नेतृत्व के सामने पहुंच गई, बात खत्म। और दूसरी बात जो आपने कही कि जनता जनार्दन के सामने खड़े हैं, जनता का जो आदेश होगा उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यदि हमने 3 साल में कुछ काम किया है, आप समझते हैं एक बेहतर दिशा में हमने काम किया, तो हमें अवसर दीजिए, हमारी पार्टी को अवसर दीजिए। जनता तो शायद आपकी बात सुन भी ले हरीश रावत जी, क्योंकि आपका कद जितना बड़ा है उत्तराखंड में ये सभी लोग जानते हैं, चाहे उत्तराखंड के लोग हों चाहे उत्तराखंड से बाहर के लोग हों। लेकिन पार्टी आला कमान को क्या हो गया है? कांग्रेस पार्टी आला कमान को ऐसा लगता है कि अलग अलग क्षेत्र के नेता, राज्य के नेता, आपके जैसे नेता कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आला कमान सुनना नहीं चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस से ज़्यादा सुनवाई और बेहतर सुनने का सिस्टम कहीं नहीं। और हमारा नेतृत्व जो है बहुत सजग होकर के सुनता है। लेकिन कभी मौसम होता है, इस समय जरा सा भाजपा का मौसम चल पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब हम अवगुणी अवगुण है हम में। आखिर एक इतने सालों की पार्टी और इतने साल से हम काम कर रहे हैं, तो कुछ तो रहे होंगे ना गुण हम में। नहीं तो यूं ही लोगों ने हमको सत्ता सौंपी है, यूं ही लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में गांधी और कांग्रेस के पीछे खड़े होकर के अंग्रेजों से भिड़ पड़े।
और राष्ट्र निर्माण में नेहरू के पीछे आकर के खड़े हुए, कुछ तो गुण रहे होंगे ना। तो आज यदि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ सत्ता परिवर्तन का मूड बना, लोगों ने स्वाद बदलना चाहा, तो इसका अर्थ ही नहीं है कि कांग्रेस को लॉक स्टॉक बैरल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस आज भी देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। सर, आपकी पार्टी को ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए, और राहुल गांधी क्या फुल टाइम अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं? चाहकर भी उनको उनके हाथ से या उनके काम से जो पार्टी को फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या पार्टी ये सोच रही है, पार्टी आला कमान या आपके जैसे वरिष्ठ नेता ये भी सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पार्टी को फुल टाइम दे, फुल टाइम अध्यक्ष हो और पूरी तरीके से पार्टी को अपने कंधे पर लेकर चले? राहुल गांधी फुल टाइम के भी फुल टाइम है। उन्होंने न कोई झंझट न कुछ, होल टाइमर है पार्टी के। तो इसलिए उनसे बेहतर कौन हो सकता है? इसलिए हम क्यों सोचे, हम जानते हैं जब जिसके पास हीरा है तो वो जो है कोई दूसरा नगीना क्यों ढूंढेगा। उत्तराखंड में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? हम घमंडी नहीं हैं, हम तो याचक हैं, याचना कर रहे हैं भगवान मतदाता हमको इतनी वोट दे देना, इतना सीटें दे देना जिससे हम एक स्थिर सरकार दे सके, एक अच्छी सरकार दे सके। वोट क्या कहकर मांग रहे हैं कि क्या करेंगे इस बार सरकार में आएंगे तो? सरकार में आएंगे तो हम एक सक्षम, उन्नतशील, आगे बढ़ता हुआ आधुनिक तकनीक को समावेशित करते हुए अपनी पुरानी मान्यताओं, मूल्यों आदि, संस्कृति आदि की को आगे बढ़ाते हुए बढ़ता हुआ उत्तराखंड बनाएंगे, मॉडल उत्तराखंड बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे बात करने के लिए। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, आप सुन रहे थे उन्हें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन, उत्तराखंड।